कहते हैं गर्भाधान संस्कार। बच्चे पेट में है, बेटा संस्कार दीजिए, है ना। शादी होने के बाद लड़का लड़की आजकल घूमने के लिए अपना पहले ही निकल जाते हैं। शादी के पहले आजकल रिजर्वेशन हो जाता है, कहाँ जाना है पहले प्लानिंग हो जाती है। शादी हुई, छोरा छोरी उड़ गए, कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। अरे भाई, शादी हुए तो सबसे पहले दुल्हा दुल्हन को, पति पत्नी को पहले भगवान का दर्शन करना, बिहारी जी का दर्शन कर लो, परिक्रमा लगा लो गोवर्धन जी की, वृंदावन जी की, और भागवत सुनो, कथा सुन के अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, गृहस्थी की शुरुआत करेंगे, तो आपकी गृहस्थी बहुत सुखी रहेगी, आप दोनों जीवन भर प्रसन्न रहेंगे। अब आप लोग जाते हैं, भारत के लोग विदेश जाते हैं, कुछ लोग पत्नी को लेकर के, तो विदेश जाके क्या सीखते हो वहां? वहां तो लोग ऐसे रहते हैं लगभग कम से कम कपड़े पहनकर। तो ये अश्लीलता देखने तुम विदेश जा रहे हो। आजकल लोग विदेश क्यों जाते हैं? विदेश क्यों जाते हैं? गोवा क्यों जाते हैं? वहां कोई सत्संग करने जाते हैं? अश्लीलता देखने और अश्लील बनने। तुम्हारी पत्नी जो घर में कभी पूरे कपड़े पहन के रहती थी, वो भी यदि विदेश चली जाए तो वहां की मैडमों को देख के वो भी जरा से कपड़े में घूमती है, वो चश्मा लगा करके, हाँ हम बड़े स्मार्ट। तो क्या ये समझदारी है आपकी कि आप निर्वस्त्र होकर घूमें? इससे आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे। ये शिक्षा है। शिक्षा का ये स्तर यदि नंगे होके घूमना है तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा को। शिक्षा के नाम पर यदि आप अश्लील हो रहे हैं तो तुमसे लाख गुना अच्छा वो अनपढ़ है, वो अनपढ़ स्त्री है जो अपने शरीर को ढक कर रखती है। अरे सबकी एक मर्यादाएं हैं मेरी माँ, पढ़ लिख जाना बुरा नहीं है साहब। पढ़ने लिखने के नाम पर जो ये अश्लीलता फैल रही है ये बड़ी बुरी है, बहुत बुरी है। शायद आप में से कुछ लोगों को अच्छी लगती भी हो, पर हमें तो बिल्कुल नहीं भाती हो। आपको भाती है। इसलिए मेरी माँ, बहन, बेटी, आपको मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। यदि आप अपने देश से प्यार करती हो, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को बचाए रखना चाहती हो, तो जब कोई लड़की अश्लील कपड़े पहना करे तो पुरुष बोलेगा अच्छा नहीं लगेगा। तुम स्त्री हो ना, तुम ही बोल दिया करो बहन क्या ये शोभनीय है, तुम बोलोगी तो अच्छा लगेगा। पुरुष बोलेगा तो कहेगा तेरे बाप का थोड़ी पहनी हो। तेरे बाप के पैसे से थोड़ी लाती हूँ, खरीदती हूँ। भाई हम समाज में रहने वाले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, है ना। हमारे यहाँ बहुत बड़ी रानी महारानी हुई है, एक मर्यादाएं हैं। लेकिन आज शिक्षा के नाम पर जो समाज में उल्टी बातें की जा रही हैं वह बहुत निंदनीय है और बहुत बुरा परिणाम लेकर आएंगी। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आज शिक्षा का स्तर कहां चला गया जरा सुनिएगा। आज अभी कुछ दिन पहले नहीं, कुछ साल पहले आपने एक पिक्चर देखी होगी, मूवी, जिस पर यह कहा गया है कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी पिक्चरें बनती थीं, बनती हैं, आगे भी बनती रहेंगी, क्योंकि हिंदू लोग अपना अपमान सहना भी जानते हैं, अपने देवी देवताओं का अपमान कराना भी उनको आता है। क्योंकि यदि नहीं आता तो फिर इन पिक्चरों का तभी विरोध हो जाना चाहिए था। तो हम भारतीय लोग हैं, हिंदू ऐसा है
कि जो अपना भी अपमान सह लेता है और अपने भगवान का भी अपमान सह लेता है, वो शांति प्रिय। अब कितना अपमान हमारे देवी देवताओं का किस तरीके से हुआ, कुछ ज्वलंत में बात आपके सामने रखूंगा। गंभीर विषय है तो ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, फिर अपन निष्कर्ष में पहुंचेंगे। एक पिक्चर बनी कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। मैं इस बात से सहमत हूं, उस पिक्चर में जो ये बात कही गई, इस बात से मैं सहमत हूं कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने की अपेक्षा गरीबों में बांट देना चाहिए। मैं सहमत हूं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, आप देखते होंगे यहाँ गौरी गोपाल जी के रसोई और अन्न क्षेत्र में यहाँ कहीं आपको दूध बहता हुआ नहीं दिखता। यहाँ तो दूध की खीर बनती है और सभी साधु संतों को लगभग नित्य प्रसादी में। तो हम तो अमल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अमल कर रहे हैं। अब सवाल उन लोगों से है जिन्होंने पिक्चर बनाई। आप कहते हैं गरीबों में बांट दो, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? तो सवाल उनसे है कि पिक्चर बनाने वालों ने पिक्चर बना के हजारों करोड़ों की कमाई कर ली। गरीबों की तुम्हें इतनी चिंता थी तो बताओ तुमने कितना बांटा गरीबों में? चलो भाई तुम्हारी बात हम मान गए, नहीं चढ़ाएंगे दूध, पर तुमने कितना बांटा? तुम्हें तो बड़ी चिंता है ना गरीबों की। तुमने तो पिक्चर बना दिया, करोड़ों खर्च करके पिक्चर बना दी। अब बताओ कि पिक्चर का जो प्रॉफिट आया, क्या तुमने उस प्रॉफिट को गरीबों में लगाया? कितने तुमने हॉस्पिटल बनवा दिए, कितने तुमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनवा दी। आज ये पिक्चर बनाने वाले लोग, इनके पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां होती। एक पिक्चर 1000 करोड़ कमा के देती है, 2-2 हजार करोड़ तक की पिक्चरें होती हैं जो कमाई। इतना प्रॉफिट कमाते हैं भाई। आप मुंबई के निवासी हैं, बॉम्बे में रहते हैं ये लोग, तो वहां फुटपाथ पर लोग रहते हैं। आप उन गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनवा देते जहां अच्छे से अच्छा आपके द्वारा इलाज मिल जाता। आप वहां बंबई में उन गरीब जरूरतमंदों के लिए एक अन्य क्षेत्र ही चलवा देते, आपके द्वारा सबको भरपेट भोजन मिल जाता। जब आपको चिंता है गरीबों की तो भाई कहना चाहिए कि करना चाहिए? जोर से बताओ। ये दास अनिरुद्ध कहता है कि करता है? हम करते हैं, कहते नहीं है, और तुम कहते हो करते नहीं हो। क्योंकि यही अंतर है। रट्टू तोता है ना, कह देना सरल है साहब कि गरीबों की सेवा करो, गरीबों को दो। हम तो कर रहे हैं जो हमसे बनता है, और पिक्चर बनाने वालों के पास तो बहुत पैसा है, उनके सामने तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, आना भर नहीं है। शंकर जी का दूध तुम्हारी, भाई दूध यदि कोई शंकर जी पर चढ़ाए तो वह उसकी श्रद्धा है। और शंकर जी पर दूध 12 महीना नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ सावन में। और दूध सावन में ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अब मूर्खों को समझाए कौन? आप समझते नहीं है। बताओ शंकर जी पर सावन का ही दूध क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे देश में शंकर जी को दूध चढ़ाने की परंपरा कब है, जरा बता दो। विशेष रूप से कब दूध चढ़ता है? सावन का महीना है ना। अब बताओ क्यों? भैया सावन का मतलब होता है कि आषाढ़ में पहला पानी गिरता है, बारिश आती ना, मानसून आता है आषाढ़ में। आषाढ़ में मानसून आया, पहला पानी गिरा, तो जो पहला पानी गिरता है ना, वह पानी जहरीला होता है। सारी चीजें आकाश में होती हैं, आप मानते हैं ना पहला पानी हानिकारक होता है। तो जो पहला पानी गिरता है, उस पहले पानी से घास पैदा होती है। जोर से, क्या पैदा होती है? घास। उस घास को गैया खाती है, तो गैया खाती है तो उस घास का दूध बनाती है। तो हमारे पुराने ऋषि मुनि, तुम्हारे बाप दादे इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि वो जान गए कि यह पहले पानी का पहली घास
वर्जित करना है, से पीना नहीं है, पिलाना नहीं है बच्चों को, स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह पहला दूध, लोग उस दूध को अब फेंक तो सकते नहीं, गोरस है। तो फिर क्या किया, बोले शंकर जी बनाओ घर में माटी के और खूब दूध से नहवाओ, तो पुण्य भी मिल जाएगा और दूध भी वेस्ट नहीं होगा। अब लोगों को लगा फेंक रहे हैं,